हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका करियर एंड एजुकेशन विद रमोस सर इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रयास आवासीय विद्यालय छत्तीसगढ़ में प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करें। विषय अंग्रेजी के लिए भाग 1 है। विषय अंग्रेजी में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सभी बातें मैं बताऊँगा। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। साथ ही साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाइक अवश्य करें, मेहनत लगता है, काफ़ी मेहनत में आके मोटिवेट होता हूँ और आगे और वीडियो बनाऊँगा। देखिए, सबसे पहले आपको मैं इसके पैटर्न के बारे में बता दूँ। एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता ही है, मैं इससे पहले 2 वीडियो और बना चुका हूँ प्रयास को लेकर, प्रयास विद्यालय में प्रवेश को लेकर। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। एग्ज़ाम पैटर्न आपको जानना ज़रूरी है। एग्ज़ाम पैटर्न में कक्षा 8वीं क्लास 8th का जो सिलेबस है उसी में से आएंगे। जितने भी प्रश्न पूछा जाएगा उसी में से पूछा जाएगा और इसमें प्रश्नों का जो क्रम होगा वो आप देख सकते हैं। विज्ञान के 20, गणित का 20, सामाजिक विज्ञान या सोशल स्टडीज़ का 20 और अंग्रेजी का 20, मतलब 20-20 करके 4 विषयों का 80 प्रश्न इसमें से हैं और हिंदी के 10 और संस्कृत के 10, इस तरह से 20 ये। तो 80 और 20 100 प्रश्न मल्टीपल चॉइस, जिसको ABC ऐसे ऑप्शन रहेगा, उस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। ये पैटर्न आपको पता होना आवश्यक है। इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं आपको 20 नंबर जो इंग्लिश में है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, इससे मैं तैयारी करवाना शुरुआत कर रहा हूँ। आगे भी मैं कोशिश करूँगा कि गणित या विज्ञान का भी मैं खुद स्टडी करना पड़ेगा। मैं उस सब्जेक्ट का नहीं हूँ, अंग्रेजी मेरा सब्जेक्ट है, फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा उपलब्ध करा सकूँ। एग्ज़ाम जो होना है वो 17 अप्रैल को होना है, तो आपके पास समय बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 1 माह लगभग बचा है, तो फिर भी इसमें तैयारी करने के लिए पर्याप्त है। आपको मैट्रिक्स बता दूं कि टोटल 1155 सीटें हैं छत्तीसगढ़ में। प्रयास क्लास 9th के लिए आपको मैं बता दूं कि क्लास 11वीं में नहीं होता है, केवल क्लास 9th में एडमिशन होता है। तो 9th के लिए 1155 है, जिसमें से बॉयज़ 650 और गर्ल्स के लिए 550 सीटें उपलब्ध हैं। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न के बाद अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे अंग्रेजी की तैयारी करें। स्टूडेंट, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल या छत्तीसगढ़ में जो आप क्लास 8वीं में सिलेबस पढ़ते हैं, वो जो सवाल है उसी में से आना है, उसी में से पूछा जाना है। तो इसमें का आप विशेष ध्यान दीजिए। ग्रामर का भी मैं आपको इंग्लिश का 2019 और 2021 में जो आया था क्वेश्चंस, उसको मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। आपको जो देखना है, ग्रामर पोर्शन देखना है। जैसे कि ये देखिए, ग्रामर पोर्शन आप बुक में देखेंगे चैप्टर 2 में, ये डिटर्मिनेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है। मॉडल्स, विल, शैल और नरेशन। नरेशन मतलब होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, और साथ ही साथ पास्ट सिंपल का दिया है। तो आपको पहला जो सिलेबस है आपका प्रयास के लिए, सिलेबस में आप जोड़ लीजिए कि आपको डिटर्मिनेशन के सवाल आएंगे, मॉडल्स के आएंगे, मॉडल्स में विल, शैल देखना है, नरेशन। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपका ग्रामर का इसके बाद आता है एडजेक्टिव एंड डिग्री, आप कंपैरिजन या डिग्री बोलते हैं। ये चैप्टर 6 में क्लास 8 के इंग्लिश बुक में दिया है सीजी बोर्ड के। ये हो गए, 2 हो गए सिलेबस। अब इसके बाद आगे का जो सिलेबस है वो मैं बता देता हूँ। ग्रामर अपन देख रहे हैं, ग्रामर ही अपने को फोकस करना है। इसमें शामिल है जिरंड आपको पढ़ना है, यूज्ड टू पढ़ना है, हैड टू पढ़ना है, मतलब इन सभी का यूज़। जिरंड आपको पढ़ना है, यूज्ड टू का यूज़ करना है, हैड टू, ये सभी मैं लाइन बाय लाइन बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव में जो होता है वो अरेंज द वर्ड्स टू प्रिपेयर सेंटेंस, ये भी एक आता है। एडजेक्टिव क्वालिटीज़, ये सब का पूछा जाएगा। मोडाल्स, विल, शैल, ये दिया। मोडाल्स का भी देखे थे, विल, शैल, शोइंग इंटेंशन, ये आएगा। मोडाल्स में शुड और एडवाइस का पैसिव बनाने के लिए आएगा, शुड का यूज़ करने के लिए आएगा, एडवाइस और पैसिवाइज का भी, एक्टिव पैसिवाइज भी है आपके सिलेबस में। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल, ये टेंस का पोर्शन है, इससे भी सवाल आएगा। और देख लेते हैं आपके सिलेबस में क्या है। ग्रामर की हम बात कर रहे हैं क्लास 8th में।
आपको और पूछा जाएगा रिलेटिव क्लॉज जो एडजेक्टिव का पार्ट है। उसके बाद है कंजक्शन, कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का पार्ट है। एडजेक्टिव से ही ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है ऐसा लगता है सिलेबस में। फिर है दैट, नॉमिनल क्लॉज के अंतर्गत दैट का यूज़। नरेशन में आएगा इंट्रोगेटिव और WH वर्ड्स के साथ जो इंट्रोगेटिव है वो दोनों। एक हेल्पिंग वर्ब के साथ इंट्रोगेटिव बनता है, एक WH वर्ड के साथ बनता है। पूरा डिटेल में जब बताऊंगा तो बता दूंगा। गोइंग टू का यूज़ करना है, फार का यूज़ करना है प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत, ये भी है सिलेबस में। और लास्ट में है नरेशन वो भी किस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है, जहाँ पर हमें लग रहा है कि कोई सब्जेक्ट नहीं है और ऑर्डर का बोध हो रहा है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट नहीं होता है। डिटेल में बताऊंगा सिलेबस जब आगे बढ़ेंगे। अब ये आपका सिलेबस का लास्ट है जो आपको देखना है। पास्ट परफेक्ट टेंस से क्वेश्चंस आएंगे, पॉजिटिव वर्ब बनाने के लिए आएगा, एडवर्बियल क्लॉज आएगा। ये आपका ग्रामर पोर्शन का सिलेबस हो गया। इसको आप बार बार देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। ये सिलेबस आपके बुक में दिया हुआ है। अब आप आगे हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये पता है इंग्लिश में आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो भी मल्टीपल चॉइस के। तो 2021-22 के एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे गए थे वो देखिए। पहला जो प्रश्न आया था इंग्लिश से, अरेंज द मंथ्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अरेंज द मंथ्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोल रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई दिया है। तो इसको अल्फ़ाबेटिकल में कैसे जमाना है, मान लो लिखा है जनवरी और उसके बाद दिया है मार्च। तो ये आपको देखना है कि जनवरी जे शुरुआत हो रहा है, ये एम से शुरुआत हो रहा है, ठीक है। और मई का हो गया, मई से एम शुरुआत हो रहा है, जून का जे से और जुलाई का जे से। तो आपको अल्फ़ाबेटिकल मतलब ABCD के क्रम में देखना है। ABCD के क्रम में सबसे पहले कौन सा आ रहा है, इसमें से सबसे पहले आ रहा है जे। सबसे पहले आ रहा है तो जनवरी, JA है, जनवरी है। देखिए इसको आपको JA ये पहले हो गया, फिर JU, फिर JAN, JUL। तो JAN तो ये तो पहले हो जाएगा, जनवरी पहले हो जाएगा। JU के बाद N आ रहा है और JU के बाद L आ रहा है। तो N पहले आएगा कि L पहले आएगा, आपको पता है L पहले आता है, मतलब ये जुलाई पहले हो जाएगा और जून बाद। तो जून, जुलाई और जून, ऐसे इसका क्रम ये बन गया। उसके बाद आता है जे के बाद आता है एम। तो मार्च देख लीजिए। मार्च में MAR आ रहा है और मई में MAY। तो ए में दोनों में है। अब आर पहले आ रहा है इधर, वाई बाद में आ रहा है। तो आर अल्फ़ाबेट हम ABCD पढ़ते हैं तो आर पहले आता है, इसलिए मार्च पहले हो जाएगा। तो इसका सही क्रम होगा जनवरी, जुलाई, जून, मार्च, मई। अब देख लीजिए जनवरी, जुलाई, मार्च, तो ये पहला नहीं होगा। जनवरी, जुलाई, जून, मार्च, मई, तो ये सही होगा बी। उसी तरह से जनवरी, मार्च ये नहीं होगा। जनवरी, मई, मार्च, जुलाई, जून ये भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। समझ गए कैसे? जनवरी में JAN आया, उसके बाद जुलाई का JU, जून का भी JU है, लेकिन JU के बाद जुलाई में L पहले आ रहा है और N आ रहा है। तो L पहले आता है इसलिए जुलाई पहले होगा, N बाद में आता है। अल्फ़ाबेट में जमाने बोल रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आइए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनमैच्ड प्लूरल वर्ड। अनमैच्ड प्लूरल वर्ड। अब मैच किया हुआ नहीं है उस तरह का कोई प्लूरल वर्ड देखना है। गूज दिया, गूज का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, गुजेस दिया हुआ है। माउस का जो प्लूरल होता है माइस दिया हुआ है। मैन का जो प्लूरल होता है मैन या मैन दिया हुआ है। टूथ का प्लूरल होता है टीथ। तो ये सभी करेक्ट हैं। गूज का जो प्लूरल दिया है ये गलत है, तो अनमैच्ड बोल रहा है, तो अनमैच आपको यहाँ पर बताना है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि गूज का अगर करेक्ट हम देखें तो गूज का करेक्ट प्लूरल होता है GEES गीज, है ना। तो ये अनमैच्ड है तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं आगे। ही इज़ एन डेस क्रिकेट प्लेयर। ही इज़ एन डेस, डेस में आपको जो करेक्ट है उसको लगाना है। ही इज़ एन गुड, एन के साथ तो आपको यूज़ ऑफ ए और एन पता रहना चाहिए तब होगा। एन कब होता है? एन का प्रयोग होता है जब वो साउंड वहाँ पर वावेल हो। क्या वावेल हो? साउंड। मैं लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए आपको ये वावेल और कॉन्सोनेंट का बता देता हूँ। मान लो आपने यहाँ पर लिखा है ए और एन लगाना है एम ए के पीछे, तो एम ए को आप लिख रहे हैं एम डॉट ए। तो एम ए में साउंड जो पहले निकल रहा है हमारा जो उच्चारण है साउंड ए आ रहा है। ए क्या है? वावेल है। तो अगर कहीं पर एम ए लिखा हुआ है तो एन एम ए आएगा। उसी तरह से अगर मैं लिख देता हूँ HONEST, इसको हम क्या हिंदी में पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। हिंदी में क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट का अ क्या है? वावेल है। तो वावेल है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन ऑनेस्ट। जबकि अगर हम लिखें यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, है ना, तो यूनिवर्सिटी में यू है, लेकिन ये जब हिंदी में हम इसको लिखते हैं या फिर साउंड जो निकलता है प्रोनाउंसिएशन के समय वो या आ रहा है। या क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट में क्या लगता है? ए लगता है। तो यूनिवर्सिटी के पहले ए लग जाएगा। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि कहाँ पर ए लगता है, कहाँ पर एन लगता है। अगर ये समझ में नहीं आता है तो इसका अलग से मैं वीडियो बना के डाला हूँ और बना भी दूँगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो एन पहले से लिखा है, बहुत आसान है, समझने की ज़रूरत है आपको। एन जब पहले से लिखा है तो आपको एन के साथ जो साउंड आ आए या कोई वावेल आए उस तरह का आपको कोई भी वर्ड लेना है। गुड में कॉन्सोनेंट आ रहा है जी, बेटर में कॉन्सोनेंट आ रहा है बी, बेस्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है बी, और एक्सीलेंट में जो फर्स्ट लेटर है, जो साउंड है फर्स्ट, वो एक्सीलेंट क्या आ रहा है? ए। लेटर ई है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ए हो रहा है। ए क्या है? वावेल है। तो इस तरह से यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा एक्सीलेंट हो जाएगा, राइट। अब 14th क्वेश्चन नंबर 4 कहा जाए, ये 2021-22 का क्वेश्चन पेपर है। राइट वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द प्रोफेशन वन हु टेक्स केयर ऑफ बिजनेस। वन हु टेक्स केयर ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस की देखभाल करता हो या बिजनेस करता हो उसे क्या कहा जाता है? बिजनेसमैन, मैनेजर, रैग पिकर, वेब मास्टर। वेब मास्टर मतलब होता है वेब से खेलने वाला। मैनेजर मतलब किसी चीज़ को मैनेज करने वाला। रैग पिकर मतलब रैग को उठाने वाला, कारी कचरा या कोई रद्दी बीनने वाला। और बिजनेस को करने वाला बिजनेसमैन। तो मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आप अवश्य बना लेंगे। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। चूज़ द राइट मैच। अब राइट मैच चूज़ करना है आपको। तब इसमें देखिए लॉस्ट का लो, एवर का ब्रॉड, हाई का हेल, डिज़र्ट का ग्रीनरी। सभी में क्या क्या दिया है? राइट मैच आपको करना है। लॉस्ट यानी खो देना, लो यानी नीचे, एवर यानी हमेशा, ब्रॉड यानी बड़ा, हाई यानी ऊंचा, हेल यानी नरक, डिज़र्ट यानी डिज़र्ट लैंड बोलते हैं ना, सूखा लैंड, ग्रीन यानी हरा भरा। तो वो राइट मैच करना है। तो राइट मैच आप देखेंगे यहाँ पर लॉस्ट यानी खो देना का लो के साथ में कोई मैच नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये नहीं होगा। एवर हमेशा होता है, एवरग्रीन, है ना, या कभी होता है। ब्रॉड यानी बड़ा होता है, ये भी कोई मैच नहीं कर रहा है। हाई यानी ऊंचा होता है, हेल यानी नरक होता है, तो यहाँ पे भी कोई मैचिंग नहीं कर रहा है। डिज़र्ट यानी क्या होता है? एक ऐसा लैंड जहाँ पे सूखा है पूरा, और ग्रीनरी यानी हरा भरा। तो ये एक मैच हो रहा है कि सूखा लैंड का अपोजिट क्या हो जाएगा? हरा भरा लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, डिज़र्ट और ग्रीनरी। ये आपको राइट मैच पूछ रहा है ना,
तो आपको इस तरह से सवाल आते हैं, तो इसमें आपको बड़े ही सावधानी से सवाल को समझना है, प्रश्न को समझ के फिर उसका उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ही फेल डेस हॉर्स, ही फेल डेस हॉर्स, ही फेल वह गिरा, डेस द हॉर्स वह हॉर्स से गिरा। तो इसमें करेक्ट आपका जो डिटर्मिनर है वो क्या होगा, वो आपको डालना है। ऑफ द हॉर्स, एट द हॉर्स, अगेंस्ट द हॉर्स, ऑफ द हॉर्स। ऑफ, अब ये मैं बता दूं, फेल के साथ जो यूज़ होता है गिरने के लिए, फेल ऑफ बोलते हैं, फेल ऑफ द हॉर्स। इस तरह फेल ऑफ में ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ, फेल वह गिर पड़ा, है ना। तो ये यहाँ पर ऑफ उसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए, सी ड्राइव्स अ कार, रीराइट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। वो जो सिलेबस देखे थे पूरे सिलेबस को ये कवर कर रहा है 20 क्वेश्चंस में। पैसिव वॉइस में लिखने बोल रहा है, सी ड्राइव्स अ कार। अब पैसिव वॉइस में ये देखना पड़ता है कि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया है वो किस में है। अब एक्टिव वॉइस सी ड्राइव्स अ कार दिया है, ये प्रेजेंट सिंपल है। अब प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है कि सी ड्राइव्स अ कार, है ना। तो जब हम प्रेजेंट सिंपल का पैसिव बनाते हैं, तो ये तो पता है कि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल रहेगा तो क्या यूज़ होगा, इज या आर यूज़ होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट जो कि इसमें का ऑब्जेक्ट है, कार सबसे पहले आ जाएगा, जो कि ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा, और ये लास्ट में आ जाएगा। सी क्या होगा, बाई करके लास्ट में। तो कार इज़, और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ड्रिवन बाय, सी क्या हो जाएगा, हर। तो कार के पहले अ दिया है, अ कार इज़ ड्रिवन बाय हर, ये इसका वॉइस हो जाएगा। वॉइस का अलग से वीडियो बना के डाला हूँ, आप देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अ कार ड्रिवन हर, अ कार ड्रिवन हर, ये नहीं होगा, बाई हर होना चाहिए। अ कार हैज़ ड्रिवन बाई हर, हाँ ये हो सकता है बी। अ कार हैज़ डाला है, ये भी गलत है, इज होना चाहिए। अ कार इज़ ड्रिवन बाई हर, सी विल बी करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, सी। अ कार इज़ बीइंग ड्रिवन, ये तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस का है, ये हैज़ मतलब ये गलत ही है ना, ये भी गलत है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा 17 का, ठीक है। सी करेक्ट आंसर क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ईज लगा हुआ है, और ये प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट सिंपल में ईज लगाते हैं जब पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। आइए देखते हैं 18। अब नरेशन का क्वेश्चन है। द टीचर सेड टू राम, व्हेन डिड द बस लीव, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। द टीचर सेड टू राम, व्हेन, तो व्हेन लगा है मतलब ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव लग गया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको याद रखिए कि जब भी सैड टू रहता है तो वो आस्क उसके बदले यूज़ होता है। सैड टू है तो आस्क्ड इसके बदले यूज़ होता है, या फिर इंक्वायर्ड, ENQUIRED, इंक्वायर्ड, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ये यूज़ होगा। और उसके बाद जब WH वर्ड रहता है, WH वर्ड के साथ जब क्वेश्चन की शुरुआत हो तो कनेक्टर के रूप में, मतलब ये कामा इन्वर्टेड कामा हटाते हैं तो कनेक्टर जो लगाते हैं वो जस्ट कहता है सिर्फ WH वर्ड ही कनेक्टर रहता है। और वो जो टेंस है, टेंस भी नियमानुसार चेंज हो जाता है। पास्ट का सिंपल है तो वो पास्ट सिंपल जब हम उसको नरेशन चेंज करते हैं तो किस में हो जाता है, वो पास्ट का परफेक्ट में हो जाता है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। द टीचर सैड टू हो जाएगा आस्क्ड, है ना, ये टोल्ड नहीं होगा, सैड नहीं होगा, आस्क्ड। मतलब अब दो ऑप्शन तो कट गए, बच गए ए और डी। अब हम देखते हैं कि अंदर में चूँकि यहाँ पर सैड है, पास्ट टेंस हो गया, तो अंदर में जितने भी हैं वो भी टेंस चेंज हो जाता है। डिड लगा हुआ है मतलब पास्ट का सिंपल है, और पास्ट सिंपल किस में चेंज हो जाता है, पास्ट का परफेक्ट में। तो देखिए पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। द टीचर आस्क्ड राम व्हेन डिड, डिड का डिड लगा है मतलब ये अपने आप में गलत हो गया।
द टीचर आस्क्ड राम व्हेन द बस हैड दिया मतलब ये सही होगा, है ना। आपको शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ, मतलब कैसे आप पहचान सकते हैं, कंफर्म कर रहा हूँ। इसमें ये अपने आप में गलत होगा क्योंकि ये टोल्ड लिख दिया है, ये सैड लिखा है तो गलत है। अब बच गए ए और डी। ए में आस्क्ड है, डी में भी आस्क्ड है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन में डी लिखा हुआ है, तो डिड प्रेजेंट सिंपल में आता है, वो चेंज हो जाता है पास्ट सिंपल में आता है, और पास्ट सिंपल चेंज होता है पास्ट के परफेक्ट में। तो डिड है ये गलत होगा, और पास्ट का जो परफेक्ट होता है उसमें हैड होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये गलत दिया यहाँ पर, इसका ये गलत होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है डी होगा, ठीक है। क्योंकि आज यहाँ पे क्वेश्चन जब पूछा जाए तो हमेशा आस्क्ड होगा, ये कंफर्म आपको ध्यान में रखना है। ये गलत आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है डी। आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, दे सेड टू मी आर द एप्पल सर्व्ड। नरेशन चेंज करना है। नरेशन के काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं नरेशन को लेकर सॉल्व करने के बाद कैसे आपको हल करना है वो सभी चीज़ें बताऊंगा। नरेशन का वैसे मैं सेपरेट वीडियो बना के डाला हूँ, लिंक में ग्रुप में इसमें डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, है ना। देखते हैं इसको। क्वेश्चन दिया है आर द एप्पल सर्व्ड, आर द एप्पल। अब आपको देखना है कि ये शुरुआत कैसे हो रहा है, इंट्रोगेटिव है, आर से शुरुआत हो रहा है। तो अपन शुरू करते हैं, 1 मिनट। हाँ स्टूडेंट्स देखिए, फिर से इसमें वही चीज़ दिख रहा है, ये आर से शुरू हुआ है मतलब ये इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव में आपको जानना ज़रूरी है कि प्रश्न जो होते हैं वो 2 तरह से होते हैं। पहला प्रश्न का प्रकार होता है यस नो प्रश्न, है ना, यस नो प्रश्न, और दूसरा प्रश्न का प्रकार होता है WH प्रश्न। अब यस नो प्रश्न क्या होता है? यस नो प्रश्न में कोई भी क्वेश्चन शुरुआत होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा है? इज, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, डिड, डज, डू, ये सभी हेल्पिंग वर्ब में आता है। अब हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई क्वेश्चन की शुरुआत है तो यस नो क्वेश्चन माना जाता है, और WH के साथ शुरुआत है WH के क्वेश्चन, जैसे कि वाट, व्हेन, वाई, ये सभी WH क्वेश्चन। यहाँ पर अब प्रश्न पूछा गया है आर, मतलब यह यस नो क्वेश्चन है। अब यस नो क्वेश्चन जब नरेशन चेंज किया जाता है तो कनेक्टर मतलब कामा और इन्वर्टेड कामा के बीच में वो आपको वेदर का यूज़ किया जाता है या फिर इफ़ का यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? या तो इफ़ का प्रयोग करते हैं या वेदर का। इफ़ का प्रयोग कब करते हैं? सामान्य स्थिति में, और वेदर का जब ऑप्शन हो। अब ऑप्शन कैसे हो? देखिए, मान लो पूछा जा रहा है इन्वर्टेड कामा के अंदर, डू यू लाइक टी और कॉफ़ी। अब यहाँ पर ऑप्शन है, अब आप चाय पसंद करेंगे कि कॉफ़ी, है ना। तो ऐसे चाय पसंद करेंगे कि कॉफ़ी, तो ये जो इधर वाला सवाल है उसमें आपका वेदर लग जाएगा, WHETHER, ये यूज़ होगा, ऑप्शन है। अगर ऑप्शन नहीं रहता तो क्या यूज़ होता है? इफ़। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं। दे आस्क, सैड टू क्या हो जाएगा? आपको हमेशा याद रखना है, सैड टू आस्क्ड हो जाएगा, इंक्वायर्ड होगा। तो जितने सैड है वो सभी बदल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन है। तो दे टोल्ड मी इफ़ द एप्पल्स वेयर सर्व्ड, ये नहीं होगा। दे टोल्ड मी भी नहीं होगा। दे आस्क्ड मी इफ़ द एप्पल्स वर सर्व्ड। आस्क्ड इसमें दिया है, ये तीसरा और चौथे में दिया है। C और D 2 ऑप्शन है। अब इसको आप लाइन से देखते जाइए। दे आस्क्ड मी, अब आर द एप्पल सर्व्ड, क्या सर्व किया गया? तो आर मतलब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, तो क्या होना चाहिए? कनेक्टर इफ़ होना चाहिए। इफ़ द एप्पल्स वर सर्व्ड। अब आर दिया है, ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल जब इधर पास्ट रहे तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज
हो जाता है, किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल में। दे आस्क्ड मी इफ़ द एप्पल्स वेयर सर्व्ड, दे आस्क्ड मी दैट द एप्पल्स वेयर सर्व्ड। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि जब आप आस्क्ड के साथ यूज़ कर रहे हो या इंट्रोगेटिव को नरेशन बना रहे हो तो दैट की आवश्यकता नहीं होती। दे आस्क्ड मी दैट नहीं, दे आस्क्ड सीधे क्वेश्चन को आपको शुरू कर देना है। कनेक्टर इसमें ईफ़ आता है, तो इसमें ईफ़ नहीं दिया है, केवल सी में ईफ़ दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपको इसको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 21 से लेकर 30 तक का एक इसके बाद वाली वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। इसको देखिए। अब ही रैन अवे डेज ही सामी, ही रैन अवे। आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो करेक्ट लगे, जो भी ऑप्शन करेक्ट लगे उसको आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ही रैन अवे, वो भाग गया, ही सामी, वो उसने मैं देखा। तो वेन ही सामी, जब वह मुझे देखा वह भाग गया। देन सामी, वह मुझे देखा तब भाग गया। एंड सामी, ही रैन अवे, वह भाग गया, और ही रैन अवे, वह भाग गया, वह मुझे देखा। एज, तो ये करेक्ट जो क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो वेन आएगा। ही रैन अवे, वह भाग गया, वेन, जब, ही सामी, वह मुझे देखा। तो इस तरह से ये सभी सिलेबस के अंदर का है, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। इसके बाद वाले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। धन्यवाद।